welcome back my channel Believe in Therapy. I am Neha and today discuss about fractures of forearm bone, जिसमें आज हम देखने वाले हैं मोंटेजर फ्रैक्चर्स के बारे में एंड गैल्जिया फ्रैक्चर्स के बारे में। तो जो मोंटेजर फ्रैक्चर होता है मोस्ट कॉमनली होता है हमारे जो फोरआर्म की बोन होती है उसमें अपर रीजन पे, और जो गैल्जिया फ्रैक्चर होता है इसके जस्ट अपोजिट होता है, वो हमारे लोअर रीजन पे होता है। तो मोंटेजर फ्रैक्चर में देखते हैं कि ये फ्रैक्चर है जो अल्ना बोन पे होता है, उसके अपर थर्ड रीजन पे होता है, जिसमें कि हमारा जो हेड होता है रेडियस का वो डिसलोकेटेड हो जाता है। जस्ट इसके अपोजिट हमें गैल्जिया फ्रैक्चर में क्या देखने को मिलता है कि जो रेडियस बोन होती है उसका लोअर थर्ड पार्ट होता है उसमें फ्रैक्चर हो जाता है, और जो हमारा हेड होता है हमारे अल्ना बोन का वो वहाँ पे डिसलोकेटेड हो जाता है, सबलक्षण हो जाता है, सबलक्षण देखने को मिलता है। तो ये इसके अपोजिट होता है, बट ये लोअर एंड पे होता है गैल्जिया फ्रैक्चर। सो जो फ्रैक्चर होता है वो हमारे आउट स्ट्रेचिंग से हो जाए या हम बिलो मतलब कहीं गिर जाते हैं, फॉल हो जाते हैं, या हमारे हाथ पे आउट स्ट्रेचिंग हो जाए। सो फर्स्ट इज दिस इज ए फ्रैक्चर ऑफ द अपर थर्ड ऑफ अल्ना विथ डिसलोकेशन ऑफ हेड ऑफ द रेडियस, जिसमें कि हमारे अपर थर्ड अल्ना का यहाँ पे फ्रैक्चर होता है और डिसलोकेशन हो जाता है हमारे रेडियस बोन का। तो इसके कॉजेज़ क्या है? मोस्ट जो कॉमन कॉज है आउट स्ट्रेच हैंड, ये हैंड है यहाँ पे बैंक, एंड डायरेक्ट ब्लो ऑन द बैक ऑफ अपर फोरआर्म, या तो हम पीछे की ओर गिर जाए फोरआर्म के थ्रू तो वहाँ पे फ्रैक्चर देखने को मिलता है हमें मोंटेजर फ्रैक्चर। सो देखते हैं इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। देयर आर टू टाइप्स, एक्सटेंशन टाइप एंड फ्लेक्शन टाइप। तो दो मेन कैटेगरीज हैं, डिपेंड करती है कि फ्रैक्चर जो है वो एंगुलेट कितना हुआ है, उस पर डिपेंड करती है एंगुलेशन ऑफ अल्ना फ्रैक्चर्स। सो एक्सटेंशन टाइप एंड फ्लेक्शन टाइप। तो एक्सटेंशन टाइप में देखने को मिलता है कि जो अल्ना का जो फ्रैक्चर हुआ है वो एंगुलेट होता है पोस्टेरली, एंड जो रेडियल हेड डिसलोकेट होता है पोस्टेरली। एंगुलेट मीन्स जैसे कि ये हमारी बोन है, तो यहाँ का जो फ्रैक्चर यहाँ पे हुआ है और एंगुलेट होके ये जो हमारा लोअर एंड है वो इस टाइप से, अपर हाफ ऐसा है और जहाँ पे फ्रैक्चर होने के बाद जो हमारा लोअर हाफ है वो मीडियली एंड पोस्टीरियर या एंटरली एंगुलेट कर जाती है। तो अल्ना का फ्रैक्चर होता है वहाँ पे एंगुलेट होगी, वो एंटरली चली जाएगी और रेडियस हेड डिसलोकेटेड हो जाएगा एंटरली। जस्ट अपोजिट फ्लेक्शन टाइप में होता है कि जो अल्ना का फ्रैक्चर होता है वो एंगुलेट होता है पोस्टीरियरली, एंड जो रेडियल हेड होता है वो डिसलोकेट होता है पोस्टीरियरली। तो ये एक दूसरे के अपोजिट होता है। जब फ्लेक्शन करते हैं तो हमारा जो फ्रैक्चर हुआ है बोन का वो एंगुलेट कर जाएगी पोस्टीरियरली, और जब हम एक्सटेंशन करते हैं तो हमारा जो फ्रैक्चर हुआ वो एंगुलेट कर जाएगा एंटरली। नेक्स्ट इसको देखते हैं डायग्नोस कैसे करेंगे। तो डायग्नोस हम मेन कॉमन जो होता है डायग्नोस करने के लिए एक्सरे कराते हैं। एक्सरे के थ्रू हम इसे डायग्नोस करते हैं, उसमें हम फ्रैक्चर को पता चलता है किस टाइप का फ्रैक्चर हुआ है, और जो फ्रैक्चर हुआ उसे आइसोलेट करते हैं कि कहीं और अदर हमारे टिश्यूज़ जो हैं मसल्स हैं उन्हें वो वहाँ पे और जो कहीं स्ट्रेच ना कर दे, कोई मसल्स को टीयर ना कर दे, फाइबर्स को टीयर ना कर दे, ब्रेक ना कर दे। तो इसलिए हम उस फ्रैक्चर को आइसोलेट करते हैं, और जो हेड होता है रेडियस का वो वहाँ से डिसलोकेटेड हो जाता है। तो हमें ये डिसलोकेशन जो होता है वो केयरफुली एक्सरे में हमें देखने को मिलता है। सो आइसोलेट करेंगे फ्रैक्चर अल्ना के फ्रैक्चर को, एंड डिसलोकेशन हेड को हम जो डिसलोकेटेड हेड हुआ है रेडियस को उसे हम केयरफुली देखते हैं एक्सरे के थ्रू। नेक्स्ट इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे। डायग्नोस करने के बाद हम इसका ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। तो ट्रीटमेंट जो होता है वो भी डिपेंड करता है कि जो फ्रैक्चर किस टाइप का है, डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर है, अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर है, स्टेबल अनस्टेबल इंजरी है। तो इसमें क्या होता है, ये वेरी अनस्टेबल इंजरी होती है, इसमें हमें देखने को मिलता है कि जो फ्रैक्चर है वो हमारा मीन्स अपर हाफ पे हुआ है, अल्ना बोन में है, और हेड है वो डिसलोकेटेड हो गया है। तो इसमें हम जनरल एनेस्थीसिया को देके रिडक्शन करते हैं। जो सर्जन होते हैं वो जनरल एनेस्थीसिया देके रिड्यूस करते हैं, रिडक्शन देते हैं, जिससे कि जो हेड है डिसलोकेशन हुआ है वो फिर से अपनी अलाइनमेंट में आ जाए, और एक्सरे फिर कराएंगे। उसके बाद 3 to 4 वीक के बाद हम उसे चेक करते हैं। जो अल्ना का फ्रैक्चर हुआ है उसमें हम प्लेट के थ्रू, स्क्रू के थ्रू, KY के थ्रू उसे हम रिडक्शन करते हैं, मीन्स इंटरनल फिक्सेशन ओपन रिडक्शन का यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ वेरी अनस्टेबल इंजरी।
इफ रिडक्शन इज सक्सेसफुली चेक एक्सरे इन 3 to 4 वीक एंड ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेटेड यूजिंग ए प्लेट। तो जो हम ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन यूज़ करते हैं वो हम फ्रैक्चर की बोन के लिए यूज़ करते हैं। जो अल्ला बोन है वो फ्रैक्चर हुई है उसके लिए हम इसे यूज़ करते हैं। और जो हमारा हेड है, जो रेडियस हेड है वो डिसलोकेटेड हुआ है, तो उसके लिए हम ज़्यादातर जनरल एनेस्थीसिया देकर मैनिपुलेशन करते हैं उसे फिर से अपने अलाइनमेंट में लाने के लिए। उसके बाद हम एक्सरे में 3 to 4 वीक्स के बाद हम एक्सरे में चेक करते हैं। सो इस ट्रीटमेंट के बाद कुछ हमें पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलता है। तो कॉम्प्लिकेशंस में हमें माल यूनियन देखने को मिलता है। माल यूनियन क्यों हो जाता है? जब हमारा कोई फ्रैक्चर होता है तो फ्रैक्चर के टाइम क्या होता है, हमारी कोई भी जैसे ब्रैकियल आर्टरी हो गई जिसकी सप्लाई जाती है मसल्स को, और मसल्स को सप्लाई जाती है, तो ये आर्टरी जो हुई है वो ब्रेक हो गई कहीं से, तो उस टाइम क्या होगा कि ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं पहुंचती है। तो हमारे जो वहाँ की फोरआर्म की जो मसल्स हैं तो प्रॉपरली न्यूट्रिएंट सप्लाई नहीं कर पाती है, यूनाइट नहीं कर पाती है हमारे बोन के फ्रैक्चर को। तो इसलिए यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें माल यूनियन की देखने को मिलता है। और वैसे तो यहाँ का जो फोरआर्म का जो फ्रैक्चर होता है वो इस टाइप का फ्रैक्चर होता है कि बहुत जल्दी यूनाइट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे मसल्स बहुत ज़्यादा होती है और यहाँ पे सपोर्ट भी प्रोवाइड होता है, स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। तो ये जो फ्रैक्चर होता है हमें डायरेक्टली ऐसे हम विजुअल नहीं कर सकते, ऐसे देख के पता नहीं कर सकते कि इस एरिया में फ्रैक्चर है, क्योंकि यहाँ की जो मसल्स होती है उसे कवर करके रखती हैं। तो माल यूनियन तभी होगा जब ब्रैकियल आर्टरी हो गई हमारी, जो जिसमें कोई टीयर हो गई या ब्लड सप्लाई पुअर होने लगी, इरिटेट हो गई आर्टरी, तो उस कंडीशंस में माल यूनियन देखने को मिलता है। फोरआर्म एंड लिमिटेशन, जो फोरआर्म की जो मूवमेंट होते हैं वो लिमिटेड हो जाते हैं, मीन्स हम अच्छे से मूवमेंट नहीं कर पाते हैं। लिमिटेशन ऑफ एल्बो एंड फोरआर्म मूवमेंट, तो जो लिमिटेशन होता है हमारे एल्बो जैसे फ्लेक्शन एक्सटेंशन नहीं कर पाते, फोरआर्म की जो मूवमेंट जैसे सुपीनिएशन प्रोनेशन हो गए तो वो मूवमेंट हम प्रॉपर नहीं कर पाते हैं। तो ये हमारा मोंटेजर फ्रैक्चर था। आई होप आपको समझ आया होगा। आपको इसका डायग्राम स्क्रीन पे मिल जाएगा, ये इम्पॉर्टेंट है, ये 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं गैल्जियर फ्रैक्चर के बारे में। सो जो गैल्जियर फ्रैक्चर होता है वो इस मोंटेजर फ्रैक्चर का काउंटर पार्ट होता है, जैसे इसके अपोजिट होता है, बट ये लोअर एंड पे होता है। वो जो मोंटेजर फ्रैक्चर होता है वो अपर एंड पे होता है, ये हमारे लोअर एंड पे होता है फोरआर्म की बोन में। सो देखते हैं, दिस इंजरी इज काउंटर पार्ट ऑफ द मोंटेजर फ्रैक्चर डिसलोकेशन। जो इंजरी होती है काउंटर पार्ट होता है हमारे किसका, मोंटेजर फ्रैक्चर डिसलोकेशन का। एंड ए फ्रैक्चर ऑफ लोअर थर्ड ऑफ द रेडियस विथ डिसलोकेशन और सबडक्शन ऑफ डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट। यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारी रेडियस बोन होती है उसके लोअर थर्ड का पार्ट जो होता है वहाँ पे फ्रैक्चर होता है, और जो हमारा रेडियो अल्नर जॉइंट होता है जहाँ पे रेडियस बोन और अल्नर जॉइंट एक दूसरे से आर्टिकुलेट होते हैं, तो उसके डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट पे हमें सबलक्शन या डिसलोकेशन देखने को मिलता है। तो ये कॉमनली इसके कॉजेज क्या है कि हम आउट स्ट्रेच हो जाते हैं, फॉल हो जाते हैं, तो उस टाइम हमें ये फ्रैक्चर देखने को मिलता है। कॉमनली रिजल्ट फ्रॉम फॉल एंड आउट स्ट्रेच ऑफ द हैंड। सो इसमें डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट में क्या है कि जो रेडियस फ्रैक्चर होता है वो एंगुलेट कर जाता है मीडियली एंड एंट्रली। हमने जो मोंटेजर फ्रैक्चर था उसमें हमने देखा था कि जो अल्ला फ्रैक्चर होता है वो हमारा एंट्रली एंगुलेट कर जाता था, और रेडियस बोन जो हमारी थी वो भी इसमें डिसलोकेशन भी एंट्रली होता था। यहाँ पे क्या है कि जो रेडियस फ्रैक्चर हुआ है वो एंगुलेट करता है मीडियली एंड एंट्रली, एंड जो हमारा डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट होता है उसका जो डिसलोकेशन होता है वो डिस्टल एंड पे होता है। सो द रेडियस फ्रैक्चर इज एंगुलेट मीडियली एंड एंट्रली। डिसलोकेशन ऑफ डिस्टल एंड ऑफ अल्ला, जो अल्ला होता है डिस्टल एंड वो डिसलोकेट कर जाता है, डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट भी डिसरप्टेड हो जाता है। तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स है। फर्स्ट हमारा ये है, सेकंड और ये थर्ड। नेक्स्ट हम देखते हैं कैसे हम डायग्नोसिस करेंगे इसको। डायग्नोस करने के लिए हम एक्सरे कराते हैं, हम चेक करते हैं प्रॉपर तरीके से डिस्टल हाफ को और प्रॉक्सिमल हाफ को भी चेक करते हैं। जो डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट है उसे हम केयरफुली इवेलुएट करेंगे कि कहाँ पे सबडक्शन और डिसलोकेशन हुआ है, तो ये हम केयरफुली चेक करते हैं। उसके बाद हम ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं।
तो ट्रीटमेंट डिसाइड में क्या करेंगे, रेडियो अल्नर जॉइंट जहाँ पे डिसलोकेशन या सबलक्शन हुआ है तो वहाँ पे हमें मैनिपुलेशन की ज़रूरत होती है। तो मैनिपुलेशन जो होता है, सर्जन होते हैं वो जनरल एनेस्थीसिया देके वहाँ मैनिपुलेट करते हैं, उस जॉइंट को रिडक्शन देते हैं कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के थ्रू, एंड उससे फिर से जो फोरआर्म की जो रोटेशन है उसमें डिफ़िकल्टी होती है उसे फिर से मेंटेन करते हैं रिडक्शन कंजर्वेटिव मेथड से। और हम वहाँ पे स्प्लिंट का यूज़ कर सकते हैं, प्लास्टर कास्ट होता है इसका यूज़ करके इसे रिड्यूस कर सकते हैं। बट जो हमारा फ्रैक्चर होता है, जो फ्रैक्चर हुआ है अल्ना बोन का, तो उसे रेडियस बोन का, तो उसे हम सही करने के लिए क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं, इंटरनल फिक्सेशन और ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन का यूज़ करते हैं, प्लेट का यूज़ करते हैं, स्क्रू का यूज़ करते हैं, के वायर का यूज़ करते हैं, जिससे कि फिर से वो अपने प्लेस मतलब फॉल बैक इन प्लेस पहुंच जाए, और जिसमें हमें ओपन रिडक्शन की नीड होती है, रिक्वायरमेंट होती है। तो इस टाइप का ट्रीटमेंट होता है। परफेक्ट रिडक्शन इज एसेंशियल। जब हमें यदि परफेक्ट रिडक्शन चाहिए होता है तो हमें क्या करना है, उसके जो फंक्शन है उसे कंप्लीट रिस्टोर करने के लिए हम रिड्यूस करते हैं इंटरनल फिक्सेशन रेडियस एंड प्लेट। इंटरनल फिक्सेशन यूज़ करते हैं रेडियस बोन के लिए, प्लेट का यूज़ करते हैं, और जो डिसलोकेशन हुआ है हमारे रेडियो अल्नर जॉइंट का वो हम ऑटोमेटिकली फॉल बैक इन प्लेस रिक्वायर फॉर रिडक्शन। नेक्स्ट इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस है। कॉम्प्लिकेशन जैसे कि मालयूनिन, सेम इज मॉन्टेजर फ्रैक्चर, जहाँ पे पुअर सप्लाई होने की वजह से मालयूनिन मतलब यूनाइट नहीं हो पाते हैं पूरे तरीके से। डिफॉर्मिटी एंड लिमिटेशन ऑफ सुपिनेशन एंड प्रोनेशन, यहाँ पे हमें डिफॉर्मिटी होती है मूवमेंट करने में, सुपिनेशन हो गया, प्रोनेशन हो गया, तो इस टाइप के मूवमेंट करने में डिफिकल्टी होती है। आई होप आपको समझ आया होगा मॉन्टेजर फ्रैक्चर एंड गैलेजर फ्रैक्चर के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हमने दो फ्रैक्चर डिस्कस किए हुए हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 2 नंबर में ये पूछे जाते हैं हमेशा। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नए हम एक वीडियो लेके आएंगे कॉलेज फ्रैक्चर के बारे में। थैंक यू।